Yes, hello everyone. Now let's discuss about the extended binary tree, right? As the name suggests, extended binary tree एक ऐसी ट्री, एक ऐसी बाइनरी ट्री, एक ऐसी बाइनरी ट्री जिसको एक्सटेंड कर दिया गया। व्हाट एक्सटेंड अभी डिस्कस करते हैं। मतलब कि एक ट्री के अंदर कुछ एक्सपेंशन या कुछ एक्सटेंशन कर दिया गया है, उसको बोल रहा है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। क्या किया गया सुनिएगा ध्यान से। पहले उसके लिए एक डायग्राम बनाता हूं। सपोज करिए, अच्छा ये जो ट्री दिया हुआ है, इस ट्री में फॉर एग्जांपल एक छोटा सा लेता हूं, ए बी सी ये ट्री है। इस ए का ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट सब ट्री और इसको बोलते हैं राइट सब ट्री। यस, इसको ये फॉर एग्जांपल ये हो गया लेफ्ट सब ट्री और ये इस नोड का राइट सब ट्री ये हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे, इसका लेफ्ट सब ट्री कौन है? कोई नहीं है। इसका राइट सब ट्री नहीं है, कोई नहीं है। इसको बोलते हैं नल सब ट्री। क्या बोलते हैं? नल सब ट्री। इसकी भी कोई ट्री नहीं है तो इसको बोलते हैं नल सब ट्री, राइट। तो एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें जितने भी नल सब ट्री हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? एक स्पेशल नोड से, राइट। उसमें एक्सटेंड कर देंगे स्पेशल नोड से जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल नोड, राइट। और उस टाइप के ट्री को बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। मींस सिंपल, किसी ट्री में जितने भी नल सब ट्री हैं, देखिएगा इस ट्री का तो, इस नोड का तो कोई सब ट्री नहीं है ना, इस नोड का भी कोई सब ट्री नहीं है, तो इसको बोलते हैं नल। नल मींस कुछ नहीं। तो नल सब ट्री मतलब जब नल सब ट्री तो उसको हम एक स्पेशल नोड से ऐड कर देते हैं, उसी को बोल देते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बन गया, राइट। डेफिनेशन देखिएगा, अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री व्हेन ईच नल सब ट्री इज रिप्लेस्ड बाय ए स्पेशल नोड कॉल्ड एक्सटर्नल नोड। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नोड। जो हम ऐड करेंगे उसको एक्सटर्नल नोड करते हैं। तो एग्जाम में अगर आता है तो एक डायग्राम आप ट्री का ले लीजिएगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बनाइएगा। तो अब ये बताइए, इस नोड का कोई नल सब ट्री है ना, तो इसका एक एक्सटेंडेड नोड ऐड कर दिया गया, देखिएगा इधर। इसका भी लेफ्ट और राइट भी एक्सटेंडेड ऐड कर दिया गया। ई का भी कोई नहीं है, ई का लेफ्ट और राइट नल सब ट्री है तो इसमें भी एक स्पेशल नोड ऐड कर दिया गया है। एफ का कोई नहीं है लेफ्ट और राइट, तो इसमें भी एक्सटर्नल नोड ऐड कर दिया गया। नाउ सी में देखिएगा, सी का राइट चाइल्ड तो है, राइट चाइल्ड नल सब ट्री नहीं है, बट लेफ्ट में नल है, तो लेफ्ट वाले में भी एक एक्सटर्नल नोड ऐड कर दिया गया जिसको बोल रहे हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तो इस ट्री का करस्पॉन्डिंग एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री ये बन गया और ये नॉर्मल ट्री है, राइट। अच्छा, इसका एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन कि हाँ, पहला एक चीज और ऑब्जर्व करिएगा। एप्लीकेशन देखिए, सिंपल यूज हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री को। अच्छा, इसके पहले वीडियो में हम लोग देखा था स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है? ईच नोड हैज एग्जैक्टली 0 चाइल्ड और 2 चाइल्ड। तो अगर मेरा इस ट्री में देखें तो केवल ये तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, तो क्योंकि एक चाइल्ड है इसका, राइट। अगर हम इस ट्री को एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बना देते हैं तो हम लोग काफी प्रॉपर्टीज भी देखे थे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का। नंबर ऑफ मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, नंबर ऑफ नोड, मैक्सिमम नोड, मिनिमम नोड। तो एक हम फॉर्मूला के फॉर्म में एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो एक रीजन ये हो सकता है कि हम इस ट्री को एक्सटेंडेड में कन्वर्ट करने से वो एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में आ गया कि इसमें अब हर नोड का या तो 0 चाइल्ड होगा या तो 2 चाइल्ड होगा। तो ये बन गया एक तरह से स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। एक रीजन ये है पढ़ने का। दूसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग बात करेंगे आगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी जाएगी उसकी एक ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। अच्छा, इसकी वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग ट्री बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब आप इस किसी भी एक्सप्रेशन को, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ट्री बनाएंगे तो ध्यान देंगे आप, जितने भी एक्सटर्नल नोड होंगे उस सब उसमें एक ऑपरेंड आएगा और जो ऑपरेटर्स होंगे वो सारे इंटरनल नोड में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं a प्लस बी का ट्री बनाइए तो आप ऐसे बनाएंगे ना, प्लस a और दिस इज b, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के ट्री में हमेशा जो होगा, ऑपरेंड जो होंगे वो हमेशा एक्सटर्नल नोड पे जाएंगे और जो भी ऑपरेटर होगा, जितने भी ऑपरेटर्स होंगे वो सारे इंटरनल नोड बन जाएंगे।
राइट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल का कॉन्सेप्ट आ गया, पहला दूसरा रीजन हो गया। तीसरा एक और रीजन सुनिएगा, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हफमैन ट्री। हफमैन ट्री पढ़ेंगे, हफमैन कोडिंग भी बोलते हैं। उसमें हम बड़े से मैसेज को लेके कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके उसकी साइज रिड्यूस करेंगे और उसका प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे इसका साइज रिड्यूस हो गया यूजिंग द हफमैन कोडिंग के थ्रू। हफमैन कोडिंग में भी करेंगे तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे वेट रखेंगे, कुछ वेट रहेगा, उसकी हम पाथ लेंथ निकालेंगे, इसकी पाथ लेंथ पे ना कोडिंग करेंगे, 1010 की कोडिंग करेंगे, तो वहां भी इसका एप्लीकेशन आएगा। तो देयर आर थ्री थिंग्स हम लोग देख लिए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, और ये किसमें, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, और तीसरा हम लोग हफमैन कोडिंग में। और भी बहुत सारे यूज हैं इसके एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री का। तो अब पाथ लेंथ की बात होगी तो इसीलिए हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्जाम में कभी शॉर्ट नोट्स आता है लिखने को, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, तो क्या क्या लिखेंगे, पहला आप डेफिनेशन दे सकते हैं, दूसरा प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कंप्लीट बाइनरी ट्री में देखा था और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में और भी ट्री में देखा था। तो इसी तरह यहाँ भी कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो देख लीजिएगा फर्स्ट में। तो सबसे पहला है नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरनल नोड प्लस 1। इसमें कोई बताने वाली चीज, वो सारी ट्री पे अप्लाई होती है, बट इसमें भी लिख दीजिएगा, यानी कि किसी भी ट्री में एक्सटर्नल नोड होते हैं, वो इंटरनल नोड प्लस 1 होता है एक्सटर्नल नोड के बराबर। इसमें भी चेक कर लीजिएगा, इसमें एक्सटर्नल नोड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इंटरनल नोड है, 7 एक्सटर्नल नोड है, और इंटरनल नोड कौन है, इंटरनल नोड कौन से, 1 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटरनल नोड है और 7 एक्सटर्नल नोड है, तो 6 + 1 इज इक्वल टू 7, दैट इज एक इक्वेशन बन गया ये। दूसरा हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल पाथ लेंथ, वेरी इंटरेस्टिंग, ये यूज करेंगे हम लोग हफमैन कोडिंग में, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं मिटा दूं। हाँ, इंटरनल पाथ लेंथ क्या होती है, बहुत आसान है, अच्छा नाम से क्लियर है। इंटरनल पाथ लेंथ एक नोड का पाथ होता है ना, इस नोड पे जाने के लिए पाथ क्या हो गया, 1 और 2, दूसरे 2 पाथ हो गए, यानी A to B एंड B to D, इस D पे जाने के लिए पाथ हो गया। तो अब यहां पे 2 नाम है, 2 चीज दी, इंटरनल पाथ लेंथ, एक ऐसा पाथ जो इंटरनल नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सिंपल बताइएगा इंटरनल नोड कौन कौन से हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ए का इंटरनल पाथ ले, अच्छा इंटरनल पाथ ले मतलब इंटरनल नोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरनल नोड कौन कौन से भाई, ए है, तो ए का इंटरनल नोड का पाथ लेंथ कितनी है, 0, यानी कि A to A 0। बी का पाथ लेंथ कितनी है, रूट से ही हमेशा चलेंगे, हमेशा काम रूट से ही होगा, राइट। अभी इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे, तो सब काम रूट से ही चलता है। तो बी का इंटरनल पाथ लेंथ, अच्छा बी इंटरनल है ना, यस, तो बी का इंटरनल पाथ लेंथ 1, तो 1 हो गया, प्लस सी भी इंटरनल पाथ है, तो इंटरनल है, तो इसका भी 1 हो गया। डी भी इंटरनल नोड है, तो इंटरनल पाथ 1 and 2 हो गया, प्लस 2। ई का इंटरनल पाथ 1 2, तो ये भी 2 लिख दिया, प्लस एफ का इंटरनल पाथ 1 2, पाथ लेंथ हो गया 2, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए, यस 6 इंटरनल, जोड़ दीजिए सबको, 2 + 2 ये 4 + 2 6 + 2 8 हो गया, डन। सिमिलरली आप यहां पे निकाल सकते हैं तीसरा, नहीं इसमें एक्सटर्नल पाथ लेंथ, ये प्रॉपर्टी अभी आगे डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी का मतलब रिलेशन क्या है, तो अभी रिलेशन बाद में देखते हैं। एक्सटर्नल पाथ लेंथ, एक्सटर्नल पाथ लेंथ, और इसको हम बोल दे रहे हैं एक्सटर्नल EPL, राइट, EPL। अब सिंपल है, बहुत आसान है। अब एक्सटर्नल पाथ लेंथ की बताइए, अब इसका ये एक्सटर्नल पाथ है ना, एक्सटर्नल नोड है, तो इसकी पाथ कितनी होगी, 1 2 3, तो 3 जोड़ दिया, प्लस अब इसका बताइए, इसका कितना होगा, 1 2 3, तो दिस इज 3, प्लस इसका कितना होगा, 1 2 3, ये भी 3 हो गया, प्लस इसका कितना होगा, 1 2 3, 3 हो गया, प्लस इसका कितना होगा, 1 2, इस वाले एक्सटर्नल का 2 हो गया, तो 2 कर दिया, प्लस इस वाले का 1 2 3, तो ये 3 हो गया,
इस वाले का कितना होगा 1 2 3, तो 3 हो गया। इसको जोड़ दीजिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18 प्लस 2 20, है ना। तो 20 यानी टोटल एक्सटर्नल पाथ लेंथ हो गया 20, इंटरनल पाथ लेंथ हो गया 8। एक तो ये कैलकुलेट हो गया। अब रिलेशन क्या होता है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में, सुनिएगा ध्यान से। जो एक्सटर्नल पाथ लेंथ होता है, एक्सटर्नल पाथ लेंथ इज इक्वल टू ईपीएल इज इक्वल टू आईपीएल इंटरनल पाथ लेंथ, राइट। एक्सटर्नल पाथ लेंथ कितना है 20 प्लस आईपीएल कितना 8 प्लस यस प्लस, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू इंटरनल पाथ लेंथ। इंटरनल लोड कितने हैं, इंटरनल लोड कितने हैं 6, इंटरनल लोड कितने हैं 6, तो 6 हो गया। तो 6 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 8 20, और ये 20 दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब एक रिलेशन बन गया ईपीएल एक्सटर्नल पाथ लेंथ इज इक्वल टू इंटरनल पाथ लेंथ प्लस 2 इंटू क्या इंटरनल नोड्स INT, ठीक है। एक रिलेशन ये बन गया, ठीक। तो एग्जाम में लिख सकते हैं ऐसा, इंटरनल पाथ लेंथ ये हो गया, एक्सटर्नल पाथ लेंथ हो गया, तो रिलेशन क्या बन गया एक्सटर्नल पाथ लेंथ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री का हमेशा इंटरनल पाथ लेंथ प्लस 2 इंटू इंटरनल नोड्स के बराबर होगा, राइट। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा एक हम बात करने जा रहे हैं जिसको बोल रहे हैं वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ। देखिएगा अभी हम लोग ने एक्सटर्नल पाथ लेंथ तो निकाल दिया, अब हम वेट रखने जा रहे हैं, वो हम हेल्प करेगा उसमें जब हाफमैन कोडिंग करेंगे तब, क्योंकि उसी की कोडिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ, ये भी बहुत आसान है। वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ WEPL, सिंपल वेटेड। अच्छा नाम से क्लियर है, क्या नाम में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि एक्सटर्नल पाथ लेंथ तो है ही, बट उसका वेट भी रख दिया। तो वेट का मतलब अब मुझे एक्सटर्नल पे वेट रखना पड़ेगा। तो वेट मान लीजिए, सपोज करिए, एज्यूम कर लीजिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, राइट। एज्यूम कर लीजिएगा, डाउट मत रखिएगा बीच में, बाद में बच्चे पूछते ये कहां से आ गया 2 4 3। ये एज्यूम कर लिया हूं कि इस एक्सटर्नल नोड का वेट 2 है, इसका वेट 4 है, इसका 3 है, ऐसे एज्यूम कर लिए हैं। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो अब इसका एक्सटर्नल पाथ लेंथ कैसे निकालेंगे, वेटेड पाथ लेंथ कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इसका हम पाथ लेंथ इंटू 2 कर देंगे, इस वाले एक्सटर्नल नोड का पाथ लेंथ इंटू 4 कर देंगे, वो हमारा एक्सटर्नल वेटेड पाथ लेंथ निकल जाएगा। कोई बात नहीं, वेटेड है ना, वेटेड एक्सटर्नल वेटेड, वहां एक्सटर्नल वेटेड पाथ लेंथ लिखिएगा, मींस कि हम पाथ का वेट निकाले। वेटेड पाथ लेंथ किसका, एक्सटर्नल का। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। 2 इंटू इसका पाथ लेंथ कितनी है 1 2 3, तो 3 हो गया, प्लस इसका कितना हो गया 4 इंटू इसकी पाथ लेंथ कितनी है 1 2 3, तो 3 हो गया, प्लस इसी का 3 का पाथ लेंथ 3, ये तो 3 इंटू पाथ लेंथ कितनी है 3, प्लस इसका कितना हो गया 1 इंटू पाथ लेंथ कितना है 1 2 3, तो 3 हो गया, प्लस इसका पाथ लेंथ, इसका 5 इंटू पाथ लेंथ 1 2, तो 2 हो गया, इसका कितना हो गया 2 वेट हो गया, इंटू पाथ लेंथ 3 हो गया, प्लस इसका वेट 3 हो गया, इंटू पाथ लेंथ 3 हो गया। तो सबको आप ऐसे जोड़ दीजिएगा, तो दिस इज विल बी द एक्सटर्नल वेटेड पाथ लेंथ। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं आप, फॉर्मूला कैसे होगा, ये पहला वेट है ना, वेट है, और ये क्या पाथ लेंथ है। तो आप समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक, राइट, n तक, और ये WI इंटू वट WI इंटू पाथ लेंथ LI लिख लीजिए, जो भी लिख लीजिएगा, राइट। तो यहां पे लिख से एक्सटर्नल वेटेड पाथ लेंथ इज इक्वल टू
डब्ल्यू आई इंटू एल आई, डब्ल्यू आई क्या है, उस पर्टिकुलर नोड का वेट है, और एल आई क्या है, उस पर्टिकुलर नोड का पाथ लेंथ है। तो पाथ लेंथ, या ऐसे करते एक्सटर्नल, है ना, ऐसे लिख दीजिएगा, एक्सटर्नल पाथ लेंथ आई, है ना, ए लिखा था ना अभी, यस, एक्सटर्नल पाथ लेंथ, उस एक्सटर्नल नोड का एक्सटर्नल पाथ लेंथ आई और उसका वेट इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, एन तक चला गया। ये क्या हो गया, ई डब्ल्यू पी एल, सिंपल। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो सिंपल ऐसे सिंपल एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसका हम लोग हेल्प लेंगे हाफमैन कोडिंग में, हाफमैन ट्री में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो सिंपल दिस इज, यू कैन राइट समथिंग शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ये एक नोट बना लीजिएगा और ये एक्सप्लेन करके एक ट्री बना के दिखा दीजिएगा। एक ट्री बना लीजिएगा, उसमें जितने भी नल सब ट्री होंगे उसमें एक डमी नोड या स्पेशल नोड ऐड करके और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बना के और कुछ प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। दैट विल बी द सफिशिएंट फॉर शॉर्ट नोट्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। तो यू मे एक्सटेंड ऑल्सो, और भी कुछ लिख सकते हैं आप नोट से, राइट। तो दिस इज समथिंग अबाउट दिस वन। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं अनदर टाइप्स ऑफ ट्री। और if any doubt related to this topic, please write in comment section. Thank you for watching. Yes, तो ओके, कुछ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन पहला क्या होता कि दिस विल बी यूजफुल इन representation of algebraic expression, representation in algebraic expression, and another one is, इसका यूज कहाँ किया था, हाफमैन ट्री, राइट। useful in Huffman coding, right, Huffman coding tree or something like this. So these are the some this you can write like this application of this extended binary tree, or yes, or strict binary tree में भी यूजफुल था, तो यू मे राइट लाइक दिस, ओके। तो दीज आर द सम ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तो अगर एग्जाम में आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, तो यू कैन लाइक दिस, यू कैन डिफाइन द ट्री, और बाकी आप प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा और दो एप्लीकेशन और ट्री बना दीजिएगा, कोई एक रैंडम कोई ट्री बनाकर, और जितने भी नल सब ट्री होंगे उसमें एक स्पेशल नोड ऐड करके और उसको एक्सटेंडेड दिखा दीजिएगा, राइट। तो दैट विल बी द एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, दैट्स वेरी इजी।